ये जो क्वेश्चन आपको दिखाई दे रहा है ये बोर्ड परीक्षा 2023 बोर्ड परीक्षा जो 2023 हुई थी ना, उसमें गणित के पेपर में आया हुआ है क्वेश्चन है ये, ठीक है ना। तो वहीं से उठाया है इसको। तो देखो इसमें अपन को क्वेश्चन में बताना है कि के किस मान के लिए या के किस मान पर समीकरण युग्म, ये जो दो समीकरण दे रखी है अपनों को, कि अनंत हल होंगे। इन दोनों समीकरण के किस मान के लिए अनंत हल होंगे। तो के का ऐसा मान बताना है अपनों को कि इन दोनों समीकरण के अनंत हल हो जाएं, ठीक है ना। अब देखो दो समीकरणों के अनंत हल कब होंगे, उसकी कंडीशन क्या होती है मैं बताता हूँ। देखो जैसे मैं एक समीकरण लिखता हूँ a1x प्लस b1y प्लस c1 बराबर 0, a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर 0। तो देखो अनंत हल की कंडीशन क्या होती है, a1/a2 बराबर हो b1/b2 के और बराबर हो c1/c2 के। यदि ये तीनों ही बराबर है तो ये जो कंडीशन होती है ना, ये अनंत हल की होती है। अनंत हल होंगे। ऐसी कंडीशन में कौन सा हल होंगे, अनंत हल। यदि a1/a2 बराबर हो b1/b2 के बराबर हो c1/c2 के, तो कैसे हल होंगे, अनंत हल होंगे। ये ध्यान रखना। मतलब जैसे एक लाइन है, ये रेखा जा रही है कोई एक ऐसी रेखा, और इसके ऊपर एक और रेखा जा रही है, तो हर एक बिंदु पर टच कर रही है। देखो यहाँ पे भी टच करेगी दोनों, यहाँ पे भी, यहाँ पे भी, यहाँ पे भी। तो ऐसी कंडीशन में एक ही रेखा के ऊपर एक ही रेखा जा रही है, तो इसका मतलब क्या है कि वो हर एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करेगी उसके। मतलब इसी कंडीशन में अनंत हल होंगे। देखो यहाँ पे भी, 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 यहाँ पे भी एक रेखा के ऊपर एक रेखा गुजरना। जब एक रेखा के ऊपर एक रेखा गुजरती है ना, तो ऐसी कंडीशन में जो हल आते हैं ना, वो अनंत हल आते हैं, ठीक है। अब देखो अपने पास इस क्वेश्चन को सोल्व करते हैं अपन। तो देखो दो समीकरण कौन कौन सी अपनी, 3x माइनस 2y बराबर 0, और दूसरी अपनी kx माइनस प्लस है यहाँ पे 5y बराबर 0, ठीक है। अब देखो a1 का मान है यहाँ पे 3, तो मैंने 3 रख दिया। a2 का मान है k, तो मैंने k रख दिया बराबर। b1 का मान क्या है, -2, तो मैंने -2 रख दिया। और b2 का मान है +5, तो +5 रख दिया, ठीक है। अब देखो मैं क्या करूँगा, वज्र गुणा कर दूंगा मैं। k को तो -2 से गुणा कर दूंगा और 5 को किससे कर दूंगा, 3 से। देखो तो k को 2 से करूँगा तो -2k बराबर 5 को 3 से करूँगा तो 5 गुणा 3, ठीक है। तो देखो ये हो गया। अब आगे कर रहा हूँ यहाँ से, तो -2k बराबर 5 को 3 से करूँगा तो 5 3 15। अब देखो ये के दो -2 गुणा में, ये -2 क्या है, गुणा में के। अपनों को तो के का मान याद करना है, तो गुणा वाली संख्या कहाँ चली जाती है, भाग में। तो 15/-2, तो के का मान कितना आ जाएगा, 15/-2। तो इस मान पर इन दोनों समीकरण के कैसे हल होंगे, अनंत हल होंगे। यदि के का मान यहाँ पे 15/-2 रख दिया जाए, तो इन दोनों समीकरण को कैसे हल होंगे, अनंत हल होंगे। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा अनंत हल कैसे होंगे। तो अनंत हल की कंडीशन क्या होती है, a1/a2 बराबर हो b1/b2 के बराबर हो c1/c2 के। तो ऐसी कंडीशन में जो दोनों समीकरण होगी वो एक के ऊपर एक हो जाएगी। ऐसी कंडीशन में दोनों समीकरण क्या हो जाएगी, एक के ऊपर एक। तो हर एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करेगी, तो अनंत हल होंगे। आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि के का मान कैसे निकालते हैं। जैसे ऐसी कंडीशन दे रखे हैं ना, तो इस तरीके से के का मान निकालते हैं, ठीक है ना। तो आई होप ये क्वेश्चन आपको अच्छा लगा होगा। थैंक यू।